जैसे विश्वकर्मा के पांच पुत्र, पांचों पुत्र विश्वकर्मा के पांचों पुत्र, तो पांचों भाई को एकजुट करने के लिए आप क्या करें? सोनार, लोहार, कुम्हार, कसेरा एवं ठठेरा तथा बढ़ई हर विधानसभा क्षेत्र पर हम अपने पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और जो भी जीतने वाले लोग थे वो चाहते नहीं थे कि ये सब इकट्ठे हो जाएं। अगर लोग इकट्ठा हो जाएंगे फिर उनसे और पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल ये पांचों एकजुट हो जाएंगे। उस दिन मान लीजिए विश्वकर्मा समाज के साथ साथ इस बिहार की भी और देश की भी तकदीर बदल जोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। पूरे बिहार में हर जिले में विश्वकर्मा गुरुकुल की स्थापना की है। अच्छी बातें हैं, वो भी हमारा ही भाई बनाया है। और भैया छुपा क्या रख के आप ऐश करते हैं। हम रोड पर भी बार अगर संगठित नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले 500 साल में क्या होगा कहना भूल। समुद्र को घमंड था कि मैं पूरे शहर को डुबा दूंगा, परंतु एक उस पर बूंद आई, तेल की एक बूंद आई और वो तैर कर चली गई और उस समय समुद्र का घमंड टूट गया। तो आखिर क्यों टूट गया? क्योंकि तेल की वह बूंद थी। तो अभी हमारे संग जो मौजूद है विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मुकुल आनंद विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आज जो है विश्वकर्मा महासभा द्वारा जो है आज गया की पावन धरती पर यह निजी हॉल में कार्यक्रम किया गया, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों पर आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सरकार ने उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी तरीके से डेवलपमेंट हो उसके बारे में सोचा ही नहीं गया। इसलिए हमारा विश्वकर्मा समाज बहुत नीचे चला गया है। हमारे विश्वकर्मा समाज के 99% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। पहले के ज़माने में बहुत सारा काम हुआ करता था जिससे उनको जीविकोपार्जन हो जाया करता था। आज के भौतिक युग में जितना भी विश्वकर्मा समाज के पास काम था वो सारा का सारा काम कॉरपोरेट घरानों के पास शिफ्ट हो गया है। इसलिए अब हमारी लड़ाई दो धार चल रही है कि एक तो हम किसी भी कीमत पर अपने बाल बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और जहाँ तक रही राजनीतिक भागीदारी की, तो राजनीतिक भागीदारी किसी भी समाज के उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग एमपी नहीं बनेंगे, एमएलए नहीं बनेंगे, सदन में नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी समाज के या किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो संसद और सदन में ही बनते हैं। जब हमारा कोई प्रतिनिधि किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं होगा तो इस समाज में क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या परिस्थितियां हैं वो कौन बताएगा? वहाँ हमारे समाज में विभिन्न तरह की परिस्थितियां हैं। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत पहले से जो मनुवादी सोच के लोग थे, सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, विश्वकर्मा के पांचों भाइयों को अलग अलग बांट के रखा और तरह तरह की प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ी। आज जब कुछ परिस्थितियां बदली है तो अब एक नया सामंत पैदा ले लिया है और वो नया सामंत क्या कर रहा है कि उससे भी ज़्यादा अत्याचार आज के समय में जितना अत्याचार विश्वकर्मा समाज पर हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारे 22 जनप्रतिनिधियों का हत्या कर दिया गया। 18 दिन के अंदर में 9 स्वर्णकार भाइयों का दुकान लूट लिया गया, 5 की हत्या कर दी गई। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी बात थाना नहीं सुनता है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारी बात कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है और उन लोगों को ये गुमान है कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। आज आपने बात किया विश्वकर्मा जो कई भाई हैं, तो इसमें कितने भाई हैं विश्वकर्मा के? हम विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं। हम एक पुत्र का नाम, हम लोग एक ही पिता के 5 पुत्र हैं। सोनार, लोहार, कुम्हार, कसेरा एवं ठठेरा तथा बढ़ई। आखिर पांचों को बांटने का कारण कौन रहा होगा? पांचों अलग अलग कैसे बटे? ये सब बताया तो कि मनुवादी सोच के जो लोग थे वो चाहते नहीं थे कि ये सब इकट्ठे हो जाएं। अगर लोग इकट्ठा हो जाएंगे फिर उनसे और पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे। ज़्यादा संख्या होगी तो वो अपने झुंड बना के लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ जाएंगे। तो वो कभी चाहते नहीं थे कि ये निचले स्तर के लोग काम करते रहें और इनका जीविका चलता रहे। आज बताइए
कि विश्वकर्मा समाज में जितने भी लोग हैं, सोनार समाज का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि शहर में जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो सोनार हैं, वो सब बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ लोग हैं। सोनार भाई वो हैं जो सोना का काम करते हैं, कारीगरी करते हैं, धागा लगाते हैं, वो एक्चुअली में सोनार हैं। तो 95% बोले ना, 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो कितना पैसा कमाते हैं? 500 से 700 रुपया रोज़ कमाते हैं। अब 500-700 रुपया कमा के वो अपना घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे कि बाल बच्चों को पढ़ाएंगे? जब तक इनके हक के लिए अलग से कुछ नीति नहीं बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, विश्वकर्मा समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए अलग सिस्टम बना के इनको या तो शेड्यूल कास्ट में शामिल करके या अलग बोर्ड बना के इनके लिए अलग से टेक्निकली एक्सपर्ट बनाना होगा। वैसे पैदाइशी इंजीनियर तो हैं, सब काम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको एक्सपर्ट बनाना होगा। मान लिया जाए कि कोई कारीगर है, उसको ट्रेनिंग दे के एक्सपर्ट बना दिया जाए और एक्सपर्ट बना के उसको अगर भेजा जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन ये काम आज तक किसी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं है। तो सर आप पांचों जातियाँ जो जैसे विश्वकर्मा के 5 पुत्र, जातियां मत कहिए, पांचों पुत्र विश्वकर्मा के 5 पुत्र, तो अलग अलग नहीं, पांचों भाई को एकजुट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज पूरे बिहार में जितने भी हमारे विश्वकर्मा के 5 भाई का संगठन था, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज पूरे बिहार में 5 जगह मीटिंग हो रहा है। आज सहरसा में स्वर्णकार समाज का मीटिंग है, उन्होंने तहे दिल, स्वर्णकार समाज के एक संगठन का मीटिंग है, वो तहे दिल से विश्वकर्मा समाज को समर्थन करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। आज पटना में मीटिंग है सिटी सेंटर में, वो भी स्वर्णकार समाज का मीटिंग है। वो मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज को समर्थन करना है। उसी तरह आज ही मीटिंग था यहाँ बरौनी में ठठेरा संघ का, वो लोग भी सिर्फ इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोगों को समर्थन करना है। परसों मीटिंग है हमारे कुम्हार भाइयों का, वो भी समर्थन। जितने भी बिहार में संगठन हैं, बिहार में हर जातियों के या हर भाइयों का 5-5, 6-6 संगठन है, सारे संगठन के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि जब विश्वकर्मा समाज का एक कोड तो तय होगा। जैसे पहले यादव 8 जातियों में बटा हुआ था, उनका कोड एक हो गया और यादव हो गया। उसी तरीके से अब आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज का एक कोड होगा। हम 5 पुत्रों का, 5 भाइयों का एक कोड होगा और दिखेगा कि मेरी आबादी 8-8.5% है। जिसकी आबादी 8% होगी तो 8% आबादी के हिसाब से हमको जितने भी सरकार में सुविधा मिलने वाले सब पर मेरा हक होता है, तो हमारी हक सत्ता पर भी होगी। तो 8% के हिसाब से हमको विधानसभा का टिकट चाहिए, 8% के हिसाब से हमको लोकसभा का टिकट चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे जनसंख्या के अनुपात में हमको पार्लियामेंट का टिकट, विधानसभा का टिकट देती है, हम पूरा विश्वकर्मा समाज उनका समर्थन करेंगे। अन्यथा पूरे बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र पर और हर विधानसभा क्षेत्र पर हम अपने पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जो भी जीतने वाले लोग होंगे उनको हराएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। तो सर एक और प्रश्न था कि आपका जो है समाज में जितने भी 5 भाई हैं उनमें परिपक्वता क्या है आपका? क्या बोले आप? परिपक्वता क्या है, जैसे अपने समाज में क्या क्या मतलब योगदान दिए हैं अपने समाज के उत्थान है? तो व्यक्तिगत उत्थान के लिए या राष्ट्र के उत्थान के लिए? व्यक्तिगत उत्थान के लिए। आज देख रहे हैं कि विश्वकर्मा के 5 भाई जो लोग हैं, जितने भी आम जनता है पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में, उनके सारे सुख सुविधा का, चाहे वो सोना का काम हो, लोहा का काम हो, लकड़ी का काम हो, मिट्टी का काम हो, आदि युग से आज तक हम लोग करते आए हैं। किसके लिए किए हैं? एक व्यक्ति धरती पर है जिसको विश्वकर्मा समाज को माइनस करके उनका काम चल जाए, चाहे उनके शादी हो या मरनी हो, सब में हमारा योगदान है। जब हमारी योगदान आप लेते हैं, आप हमसे मदद लेते हैं, हमारे बिना आपका काम नहीं चल सकता। आप जिस गोदरेज में रुपया छिपाते हैं वो भी हमारा ही भाई बनाया है, और रुपया छुपा के रख के आप ऐश करते हैं और हम रोड पर भीख मांग रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भारत की जो है प्रथम महारानी जो विश्वकर्मा वंश से दिद्दा ही थे, परंतु हमारे जो है इतिहास में भी मतलब भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसको पता नहीं चलता है कि आखिर हमको विश्वकर्मा समाज के उत्थान हेतु इनके लाभ को देना है। आखिर क्यों नहीं सरकार देती है आपके लाभ को? किसी भी समाज के उत्थान के लिए लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है।
जब तक हमारा समाज संघर्ष नहीं करेगा, जैसे गेहूं को अगर किसी खेत में डाल देते हैं तो वही गेहूं वापस मिलता है कि पौधा बन के बड़ा बनता है, उसके बाद वो गेहूं वापस मिलता है। उसी तरह वो गेहूं तो वहीं सड़ जाता है। तो उसी तरीके से हमारे समाज के लोगों को, विश्वकर्मा परिवार के लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और अपने मन से ना, दिमाग से भय निकाल देना पड़ेगा कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर न थे, न हैं, न रहेंगे। जिस दिन ये मान लेंगे ना कि हम कमज़ोर, जिस दिन आप लड़ना शुरू कर देते हैं, आपसे लड़ने कोई आता है? कोई नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप डरते रहेंगे, लोग डराते रहेंगे। बहुत लोग तो देखिए, कहावत सुने देहात में, कोढ़िया डराए थूक से, थूक फिर तुमको कोढ़ी हो जाएगा, तो लोग डरता है। और जिस दिन आप डरना बंद कर दिए, लड़ना शुरू कर दीजिए, देखिए तो कौन आता है सामने। आखिर डरता क्यों है? जिसको हजारों साल से दबा के जमीन के नीचे गाड़ के रखे हैं, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते ना। हाँ, सही बात। तो इस समाज की स्थिति और क्या होती? वो ईश्वर ही मालिक है। कहिए कि उन्होंने बहुत कुछ संविधान दिए, आज देश संविधान से चलने लगा है, लेकिन पूर्णतः आज भी वो चीज़, आज हम अपने भाइयों से सिर्फ 5 बात पूछना चाहते हैं। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया, क्या विश्वकर्मा समाज के भाई अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं? आज हमारा 76 साल में एक MP MLA है? आज हमारी बात थाना में सुनी जाती है, पुलिस में सुनी जाती है, हमारा बात मुखिया सुनता है? आज अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार होता है तो कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है? हमारे जो मतलब लोग हैं इसीलिए डरे रहते हैं कि भाई कोई हमारा देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए डरे हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन जिस दिन ये पांचों एकजुट हो जाएंगे, उस दिन मान लीजिए विश्वकर्मा समाज के साथ साथ इस बिहार की भी और देश की भी तकदीर बदल जाएगी। सर, एक और सवाल था, युवाओं के लिए स्पेशलिस्ट आप क्या कर रहे हैं? युवाओं को जोड़ने का प्रयास क्या भूमिका दिखती है या नहीं? युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। पूरे बिहार में हर जिले में विश्वकर्मा गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। 2 गुरुकुल की स्थापना की जा चुकी है, मधेपुरा में और सुपौल में। और हर जिले में हम विश्वकर्मा गुरुकुल की स्थापना करेंगे जहां निःशुल्क शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होगी। अभी हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी बिहार में 10th पास बच्चे होंगे, 12th पास बच्चे होंगे, जो ग्रेजुएट पास बच्चे होंगे, उनको एग्ज़ाम लेके हर साल ग्रेजुएट बच्चों को 20 लोगों को चुनेंगे और उनको चुन के बेहतर से बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए दिल्ली भेजेंगे। उनको दिल्ली में रह के तैयारी करवाएंगे ताकि वो उच्च से उच्च पदों पे आसीन हो सकें। जितने भी हमारे 10th 12th के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। जिनको जिस तरह का सवाल हो वो ऑनलाइन पूछें, और उसके लिए एक हम लोग टोल फ्री नंबर की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें किस व्यक्ति को, मान लिया किसी के हेल्थ से संबंधी जानकारी है तो 1 नंबर दबाएं, उनको हेल्थ संबंधी जानकारी मिलेगी। जिसको करियर के बारे में कोई जानकारी रहे तो 2 नंबर दबाएंगे, करियर काउंसलर के पास जाएगा, उनको करियर के बारे में जानकारी मिलेगी। जिनको लीगल प्रॉब्लम है वो 3 नंबर दबाएंगे तो वकील के पास जाएगा, वकील उनको सलाह देगा। इस तरीके से सारा सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये एक दिन में होगा नहीं, क्योंकि हमारा समाज भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ये कार्यक्रम कैसे चल रहा है वो ईश्वर जानता होगा या हमारे संगठन के लोगों का आत्मा जानता होगा। ये परिस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक और सवाल था, महिला के लिए जो है महिला सशक्तिकरण चलाई जाती है, तो आपके टीम में क्या महिला भी शामिल है इस विश्वकर्मा महासभा में? आज मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान का तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ पहला संगठन है जिसके 5 महिला टीम पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में घूमकर महिलाओं को जागृत कर रही है। क्योंकि हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं और हर मीटिंग में मेरा वक्तव्य रहता है कि जब तक महिलाएं जागृत नहीं होगी ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। कहा जाता है कि महिला जो समाज का उत्थान होता है महिला से ही होता है। टीम में तो कई सारी महिलाएं हैं, 1-2 तो बहुत महिलाएं हैं। हर आप देखते होंगे ना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, न्यूज़ में देखिए, मतलब हमारा संगठन महिलाओं का मतलब बहुत लंबा हमारे साथ भी है। यानी आपके साथ महिला भी सपोर्ट में है? हाँ, एकदम महिलाएं भी हैं। और क्या कहना चाहेंगे विशेष? बस हम समाज के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे कि भाई अब अगर चूक गए और इस बार अगर संगठित नहीं हुए
तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले 500 साल में क्या होगा कहना मुश्किल है। और हम लोग पूरा सिस्टम और पूरे बिहार को एक मुकुल आनंद की नहीं, हमारे जैसे 2-4 हज़ार मुकुल आनंद की आवश्यकता है। 2-4 हज़ार लोग लगेंगे और सब लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। और बाकी आप इस विश्वकर्मा परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।